नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो ऐसी सत्य कथाएं जिनको देखने के बाद शायद आप भी अपनी ज़िंदगी जीने का अंदाज बदलना चाहें। पहली कहानी कुछ इस तरह से है। मुंबई से बेंगलोर जा रही ट्रेन में सफ़र के दौरान टीसी ने सीट के नीचे छिपी लगभग 13-14 साल की लड़की से कहा कि टिकट कहाँ है। कांपती हुई लड़की बोली कि टिकट तो नहीं है साहब। टीसी बोलता है तो गाड़ी से नीचे उतरो, इसका टिकट मैं दे रही हूँ। पीछे से सहयात्री उषा भट्टाचार्य की आवाज़ आई, जो पेशे से प्रोफेसर थीं। उषा जी बोलती हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। लड़की बोलती है कि पता नहीं मैम। तब उषा जी बोलती हैं तब मेरे साथ चलो बेंगलोर तक। अब उषा जी ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की बोलती है चित्रा। अब बेंगलोर पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान की स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया और एक अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया। जल्द ही उषा जी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से उनका संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फोन पर बात हो जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में बुलाया गया। लेक्चर के बाद जब वह होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गईं तो पता चला कि पीछे खड़े एक खूबसूरत दंपत्ति ने उनका बिल चुका दिया था। उषा जी ने कहा कि तुमने मेरा बिल क्यों भरा। मैम, यह मुंबई से बेंगलोर तक के रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं है। तब उषा जी बोले, अरे चित्रा कोई और नहीं बल्कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थीं, जो इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी है। दोस्तों, यह लघु कथा उन्हीं की लिखी पुस्तक द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक दूसरी लघु कथा। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्तरां में खाना खाने गए। सब ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और खाना आने का इंतजार करने लगे। उसी समय मंडेला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने खाने का इंतजार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षा कर्मी से कहा कि उसे भी अपनी टेबल पर बुला लो। ऐसा ही हुआ। खाना आने के बाद सभी लोग खाना खाने लगे। वह आदमी भी अपना खाना खाने लगा, पर उसके हाथ खाते हुए कांप रहे थे। खाना खत्म करके वो आदमी सिर झुकाकर रेस्तरां से बाहर चला गया। उस आदमी के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारी ने मंडेला से कहा कि वो व्यक्ति शायद बहुत बीमार था। खाते वक्त उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और वह खुद भी कांप रहा था। मंडेला ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वह उस जेल का जेलर था जिसमें मुझे कैद करके रखा गया था। जब कभी मुझे यातनाएं दी जाती थीं और मैं कराहते हुए पानी मांगता था तो ये मेरे ऊपर पेशाब करता था। मंडेला ने कहा, मैं अब राष्ट्रपति बन गया हूँ। उसने समझा कि मैं भी उसके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करूँगा, पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है, वहीं धैर्य और सहिष्णुता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है। कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी की सहायता किसी का जीवन बदल सकती है। यदि जीवन में कुछ कमाना है तो पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो स्वर्ग तक जाता है। सदैव प्रसन्न रहिए और याद रखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो दोस्तों, ये थी वो दो सत्य कथाएं जिन्हें सुनने के बाद शायद आप भी अपना जीवन बदलना चाहें। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में कठिनाइयों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमें उसे भूलकर आगे अच्छाई की ओर सोचना चाहिए।